नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ रितु बसंत। डीआईजी जगत राम जोशी ने आज हल्द्वानी काठगोदाम क्षेत्र में पुलिस के द्वारा की जा रही गश्त का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोगों को पुलिस के द्वारा हिदायत भी दी जा रही है और इसका पालन भी कड़ाई से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को विभाग द्वारा किट दी गई है, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख सकें। जिस तरीके की आप देख सकते हैं, पुलिस के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस अधिकारी यहाँ खुद मौके पे आके तलाशी कर रहे हैं, खुद जायजा ले रहे हैं स्थिति का कि क्या है, कैसे, किस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। तो सर, पुलिस प्रशासन किस तरीके से लॉकडाउन में सर्कुलेट कर पा रहा है या किस तरीके से लोगों को सहयोग कर पा रहा है? देखिए, हम लोगों से जितना भी बेस्ट हो पा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है पुलिस के द्वारा, और गरीब तबके के लिए हम लोग भोजन तक उपलब्ध करवा रहे हैं और लॉकडाउन के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। जब हम सब लोग मिलेंगे, सब मिलजुल करके काम करेंगे, तभी हम इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। तो पुलिस प्रशासन, रात और दिन हमारे जवान, सारे अधिकारी लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे, निष्ठा से, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जी, जैसा कि पुलिस के जवान दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था की गई है सर? नहीं, उनके लिए पूरी तरह से वो भी सुरक्षित हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है, खाना पानी है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। बाकी जो फ्रंट लाइन पे हैं, जहाँ पर कोई उसका कोरोना का पेशेंट है, उनके लिए अलग से सूट दिए गए हैं, तो वो उस हिसाब से हैं। बाकी सबके लिए मास्क दिया गया है, सैनिटाइज़र, सारी चीज़ें मुख्यालय से हर चीज़ उपलब्ध है और प्रॉपर्ली सबको ट्रेन किया गया है कि उनको किस परिस्थितियों में कैसे कैसे काम करना है। तो सर, काठगोदाम का जैसे व्यस्त चौराहा ये कहलाता था, सबसे व्यस्ततम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ रहता था, तो आज क्या स्थिति बनी हुई है? आज स्थिति सामान्य बनी हुई है, भीड़ भाड़ कम है। जो आवश्यक सामग्री खरीदने जा रहे हैं लोग, मेडिकल की समस्या है जिसको, वही लोग निकल रहे हैं, बाकी फालतू लोग कोई नहीं निकल रहा है। जी, जैसा कि सरकार ने कुछ लोगों को परमिट जारी किए हुए हैं कि वो इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या जांच वाँच की जा रही है? जी, यहाँ पर उनकी परमिशन चेक करके उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जो ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही हैं या नीचे जो है मेडिकल के लिए अपने जा रहे हैं, तो वो परमिशन चेक करके ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है, अन्यथा किसी गाड़ी को यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। अच्छा, आम पब्लिक जैसे कि यहाँ लोकल की पब्लिक है, तो वो किस तरीके से सहयोग कर रही है? यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं। जो आवश्यक सामग्री खरीद रहे हैं उसके बाद सब अपने घरों में चले जा रहे हैं समय से। जैसा कि 1 बजे तक थोड़ी छूट दी गई है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, तो उसके बाद भी क्या कुछ ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जिन्होंने नहीं आना चाहिए था बाहर? ऐसे कोई लोग नहीं निकल रहे हैं, सभी पालन कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो ड्यूटी से लेट हो जाते हैं या बैंक से आने में लेट हो जाते हैं, या वो 1-2 लोग रहते हैं, बाकी ऐसा कोई नहीं निकल रहा है। वही परमिशन वाले ही जा रहे हैं उसके बाद भी, 1 बजे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इधर लॉकडाउन में काठगोदाम रेलवे स्टेशन में भी इन दिनों आवाजाही ठप होने से सन्नाटा पसरा हुआ है। रेलवे के अधीक्षक चैन राय ने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद हाईकमान के आदेशों के बाद ही रेलवे के द्वारा आवाजाही की जाएगी। हमारे साथ हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक श्री चैन राय जी। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस लॉकडाउन में किस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। तो सर, जैसे कि लॉकडाउन में 3 तारीख तक सब कुछ बंद है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे की अपनी कोई स्ट्रेटजी बनी हुई है कि हमने लॉकडाउन खुलने के बाद किस तरीके से कार्य करना है? हमारी स्ट्रेटजी तो पिछले जब लॉकडाउन 22 तारीख वाला जो लॉकडाउन था, उसके बाद 3 तारीख तक जो हुआ था, तभी से हमने अपने जो कोच, हमारे यहाँ से जो ट्रेनें चलती हैं, वो सब ट्रेनें हमारे यहाँ से रेडी कर रखी हैं। जिस दिन हमको 24 घंटे पहले, एटलीस्ट 24 घंटे पहले हमको पता चलेगा, बताया जाएगा कि अब गाड़ियाँ चलेंगी, तो वो समय हमको चाहिए, क्योंकि गाड़ियों का पिट अटेंशन होता है। हम रेलवे की तरफ से गाड़ियाँ चलाने के लिए किसी भी समय तैयार हैं। नहीं, जैसा कि एकदम से लॉकडाउन खुलेगा तो जहाँ तक लगता है कि यात्रियों का एकदम से दबाव बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री होंगे, तो उसके लिए कोई तैयारी? लॉकडाउन खुलना और ट्रेन का चलना, दोनों में 2 डिफरेंट बातें हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि लॉकडाउन अगर कहीं पर छूट भी दी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनों को भी चलाया जाए। ये तो
हाई लेवल से ही पता चलेगा प्रधानमंत्री जी क्या उसमें आदेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के लिए जब भी जितनी भी ट्रेन चलाने के लिए कहा जाएगा हम लोग रेडी हैं। हमारे यहाँ से लॉकडाउन खुलते ही अगर कहेंगे सब ट्रेनें चलाओ, हम सब ट्रेन चलाने को राजी हैं, हमारे तैयारियाँ पूरी हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलते ही ट्रेनें चलने का अलग से रेलवे का एक अलग आदेश होगा कि ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी। लॉकडाउन से आप ट्रेन का मत अभी जोड़िए। अच्छा, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए अगर रेलवे से मदद मांगी जाए तो क्या रेलवे इसके लिए एग्री करता है? पूरी रेलवे की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, ये मेरा निजी विचार है कि इस समय कोई भी ट्रेन, यात्री गाड़ी चलाना देश के लिए घातक हो सकता है। ये मेरा निजी विचार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे काठगोदाम रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक श्री चयन रॉय जी। इस दौरान पुलिसकर्मी नैनीताल रोड में 2 पहिया वाहनों पर 2 सवारी लेकर चल रहे वाहन स्वामियों का चालान काटकर लोगों को नियमों को ध्यान में रखकर चलने की हिदायत देते नजर आए। हम खड़े हैं आइडियल गेट चौराहे पे, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से पुलिस प्रशासन 2 पहिया वाहनों के चालान कर रहे हैं और क्यों ये चालान किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कि क्यों ये चालान किए जा रहे हैं और किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर चालान करने में जुटे हुए हैं। लोगों को जैसी हिदायतें दी गई हैं, आम पब्लिक उन हिदायतों को ना मानते हुए 2 पहिया वाहन पर 2-2 सवारी की जो मना किया गया है, बैन किया गया है, उसके बावजूद भी लोग 2 पहिया वाहन पे 2-2 सवारी लेके चल रहे हैं। शायद ये कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा में चूक मानी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं इस वायरस के फैलने के कहीं ज़्यादा आसार बढ़ जाते हैं। तो आइए अधिकारियों से बात करें कि वो क्या कहते हैं इस संबंध में। सर, ये चालान किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं? ये अभी जो लॉकडाउन चला है जी, इसमें एक सवारी बाइक में एक सवारी के लिए छूट है और ये लोगों को काफ़ी समझाया गया है कि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें। तो लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर चालान करना एक भाई इनको समझाना तो पड़ेगा ही वायरस संक्रमण को रोकने के लिए। तो इसी तरह हम लोग चालान कर रहे हैं। धन्यवाद। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं काठगोदाम से आ रहा हूँ। काठगोदाम से। आप 2 लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। क्यों? सामान लेने आना था, इनको भी सामान लेना था, हमारे पड़ोस में रहते हैं। नहीं, आपको पता है कि 2 व्हीलर पे 2 लोग अलाउड नहीं है? सर, मेरे संज्ञान में नहीं था ये। सर, इतने दिनों से प्रशासन और बैनर के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के थ्रू साफ साफ बताया जा रहा है कि 2 व्हीलर पे 2 लोग अलाउड नहीं है, उसके बावजूद आप ऐसे काम कर रहे हैं। मैं अभी 4-5 दिन पहले आया था तो मेरे साथ यही थे, सन के साथ सामान लेने गया तो सामान ज़्यादा था, इस वजह से मैं लेके आया था इनको, तो कोई चालान नहीं कटा था यहाँ पर 4-5 दिन पहले। तो अभी ये जो चालान कट रहे हैं इसके लिए तो एग्री करना ही पड़ेगा आपको। अब एग्री करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम है तो जी, करना ही पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ देने के लिए। क्या होती है ये आप भी समझ सकते हैं, आप खुद इतने अच्छे फैमिली से हैं, इसके बावजूद अगर आप जैसे पढ़े लिखे युवा अगर इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो अन्य लोगों के लिए कैसा संदेश जाएगा? अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। नहीं, आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? जिम्मेदारी तो बनती है। देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूँ आपके लिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।